व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हम्द और सलात के बाद मुहतरमुल मकाम उस्तादुल उलमा मुफ्ती इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनैतुल्लाह खान साहिब, मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा हाफिज़ गुलाम मोहम्मद साहिब खतीब जामिया मस्जिद आज़ा, मोहतरमुल मकाम खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा असगर खलीली साहिब, मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा हाफिज़ अता मोहम्मद साहिब, मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मकबूल अहमद साहिब, जुमला उलमा सूफिया बुजुर्गो दोस्तों, सालाना खूबसूरत महफिल पाक हमारे दोस्त हाजी अल्लाह नवाज साहब, शाहिद खान साहब और दीगर उनके अहबाब के ज़ेरे तमाम ये खूबसूरत महफिल इनाकात पजीर है। दुआ है अल्लाह सबका आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए, हुजूर का इश्क अता। मेरा आना, आपका आना, दूर और नज़दीक से आना सबका कबूल फरमाए। बड़ी खुशी की बात है कि हर तरफ सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले, सरकार से मोहब्बत करने वाले, सरकार के गुलाम जमा होकर सरकार के तज़किरे सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। यार ये खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस काम के लिए चुन रखा है। हज़रात किराम कदर, मेरा रब नाहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद है, शारक से ज्यादा करीब है। शारक से ज्यादा करीब होकर वो गायबुल गायब, और हज़रत किराम कदर, मेरे रब की जात सबसे ऊंची जात है, तो उस जात तक हमें पहुंचने का हुक्म है कि हम उसके ताबेदार होकर उसकी याद करते हुए
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तक पहुंचना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बहुत आला, बहुत अरफा, बहुत ऊंची, उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल। ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद तक की छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का सहारा लेते हैं, वरना छत पर नहीं पहुंच सकते। तो फिर इतनी ऊंची जात तक पहुंचने का एक कवि सहारा चाहिए था, मजबूत वसीला चाहिए था। कवि वसीला, मजबूत वसीला, कवि सहारा, मजबूत सहारा चाहिए था। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर ना कोई कवि वसीला है, ना कोई मजबूत वसीला। जो मुस्तफा तक पहुंचा है वही खुदा तक पहुंचा, और जो मुस्तफा तक नहीं पहुंचा वो खुदा तक नहीं पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा। लगदे तकरीर सुनने दे मूड इत्तो सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, आस्ताना दिया भोर शरीफ जिंदाबाद, आस्ताना दिया भोर शरीफ जिंदाबाद। हज़रात किराम कदर, इससे कवि सहारा, मजबूत सहारा मेरे आका से बढ़कर और कोई नहीं है। जिसने खुदा तक पहुंचना हो उसे मुस्तफा तक पहुंचना, और कहे कि खुदा तक मुस्तफा के बगैर पहुंचूं तो फिर वो बनी इसराइल के जो सरदार खुदा तक पहुंचने का, खुदा को देखना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे, उनका अंजाम देख चुके हैं आप। हज़रात गिरामी कदर, अब खुदा तक पहुंचना है। याद रखना, हम सुन्नियों की मंजिल कोई पीर नहीं है, कोई और नहीं है हमारी मंजिल। ये सारे पीर हो या नबी हो, ये खुदा तक पहुंचने का ये हमारा अकीदा है। हमारी मंजिल खुदा है, हमारी मंजिल खुदा है, और हमने खुदा को राजी करना है। पर ये वसीला है, अल्लाह वाले वसीला है, अल्लाह के नबी। माशाअल्लाह। आइए नवाज साहब आगे तशरीफ ले। तकरीर तो तुसें सुननी है मेरी। हज़रात किरामी कदर, तवज्जो रखी। अब सोचना यह है कि उस खुदा तक कैसे पहुंचे। पहुंचना रब तक है तो कैसे पहुंचे, क्या करें, क्या अंदाज अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं, कैसी जिंदगी गुजारें, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे पहने, कैसे जिंदगी गुजारें। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा परेशान ना हो, मेरे यार को देखता, वो जो नमूना है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन। मेरे यार की जिंदगी को देख, मेरे यार के चलने को देख, मेरे यार के बैठने को देख, मेरे यार के खाने को ये देख, मेरे यार के पहनने को देख, मेरे यार के बोलने को देख, मेरे यार के सोने को देख, मेरे यार के अंदाज को देख, मेरे यार के बोलना, मेरे यार का खाना, मेरे यार का
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, सबसे बेहतरीन अमली नमूना रब का महबूब है। उसको देख, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार, तुझे कामयाबी है। यार कितने बंदे बैठे, 300 लोग होंगे यहाँ पे, 200-300-400 लोग होंगे, ऐसा है या नहीं? इसमें कई ऐसे होंगे जो उलमा हैं, जिनका ताल्लुक सियासत से है, कुछ वो लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्कूल के टीचर हैं, पढ़ाना उनका शोबा है, ऐसा है कि नहीं? उस्ताद बैठे हुए हैं, कई जिम्मेदार बैठे हैं, कई दुकानदार ताजिर बैठे हैं ये नहीं बैठे, कई मजदूरी करने वाले, दिहाड़ी पे जाने वाले लोग बैठे हैं या नहीं बैठे? बोलिए मेरे भाई। तो ये एक इज्तिमा है छोटा सा, और उसके अंदर हम जमा हैं। इस इज्तिमा में कितने शोबों के लोग बैठे हुए हैं, उस्ताद भी हैं, उलमा भी बैठे हैं, तालिब इल्म भी बैठे हुए हैं, रोज मजदूरी पे जाने वाले भी बैठे, ओहदों पर फायज वो लोग भी बैठे। ये एक छोटा सा इज्तिमा है और इतने शोबों के लोग बैठे हुए, जॉब वाले लोग कहीं बैठे हैं। और क्या हम सबको हुक्म नहीं है कि हम हजूर की इत्तबा करें? बोलिए यार। एक मजदूर को भी हुक्म है, एक मौलवी को भी हुक्म है, एक शेखुल हदीस को भी हुक्म है, एक उस्ताद को भी हुक्म है, एक डॉक्टर को भी हुक्म है, एक इंजीनियर को भी हुक्म है, एक पीर को भी हुक्म है, एक मुरीद को भी हुक्म है। यार सारों को हुक्म है, बादशाह से लेकर गदा तक सबको हुक्म है। तुम्हारे लिए बेहतरीन अमली नमूना सरकार की जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? बोलिए मेरे भाई, समझ आ रही मेरी? तकरीर इब्तदा में आपने समझ ली तो तकरीर सारी समझ आ जाए। हजरत गिरामी कदर, बादशाह से लेकर गदा तक उसने इत्तबा करनी है। खुदा तो देखा हुआ नहीं है, नहीं देखा, नहीं। बोलिए खुदा देखा हुआ है? नहीं। पर खुदा कहता है मैं 1,24,000 अंबिया भेज रहा हूं, इनको देखते आना, इनको देख के चलना, इनको किताबें दे रहा हूं। ये थ्योरी, और प्रैक्टिकल देखना है तो इनकी जिंदगियों को देख लेना। मूसा बकरियां कैसे चराता है, अयूब सबर कैसे करता है, यूसुफ जो है अपने हुस्न जमाल का मुजाहिरा, इब्राहिम और इस्माइल सबर कैसे करते हैं, रजा पे राजी रह कैसे रहते हैं, और फिर देख आदम सजदे कर करके मुझसे माफी कैसे करते। इनको देखकर जिंदगी गुजार दिया, पता चल जाएगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। एक बादशाह से लेकर एक गदा तक सारों को हुक्म है इत्तबा का। अब सोचना यह है, ज़ाते अक़दस तो एक है, मेरा नबी एक है, मेरे आका एक हैं, मेरे रसूल एक हैं, और इत्तबा करने वालों के शोबे मुख्तलिफ हैं। अब एक बादशाह है ना, बादशाह, उसको हुक्म है इत्तबा कर, है या नहीं है? बोलिए यार, दुनिया के बादशाह हैं, सबको हुक्म है कि नहीं? क़यामत तक सबको हुक्म है। और एक गधा को भी, मजदूरी करने वाले बंदे को, आम जो गरीब है उसको भी। अब सोचो, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल फक्र फख्र, मुझे फक्र में फख्र है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास एक कमीज,
एक यहूदी औरत एक और मुसलमान औरत के दरमियान झगड़ा पड़ा। वो कहे मेरा नबी सखी, मुसलमान औरत कहे मेरा नबी सखी। बात बढ़ती गई और मुसलमानों के जज्बात का तो आपको पता है। मुसलमान औरत कहने लगी ठहर मैं फैसला कर देती हूं। उसकी एक बच्ची थी, उसे कहा जा आका से कह दे जो कमीज आपने ज़ेब तन फरमाई हुई है यही उतार के दे दे। वो औरत बच्ची जो है वो भागती हुई गई और सरकार से अर्ज की हजूर मेरी माँ कह रही है जो कमीज आपने ज़ेब तन फरमाई हुई है मुझे अता कर दी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने कहा ठहर बेटा, आपने कमीज उतार के उस बच्ची को दे दी, कहा ले जा। उधर नमाज का वक्त हो गया। नमाज का वक्त, जब नमाज का वक्त हुआ तो फिर सहाबा इंतजार करने लगे कि अभी आका तशरीफ लाएंगे। देर हो गई, मेरे आका ना आए। सहाबी परेशान हुए कि आज सरकार मस्जिद नहीं आ रही, पता तो करें वजह क्या है। सहाबी दौड़ते हुए गए हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरा पाक में, जाके देखा तो सरकार बैठे हैं, काली कमले वाले की कमीज नहीं है। कमीज नहीं है। क्या हुजूर नमाज का वक्त हो गया है, अब मस्जिद तशरीफ नहीं लाए। हम परेशान हुए, कोई तकलीफ तो नहीं है। इंतजार करते रहे, फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। सरकार ने फरमाया कमीज एक थी, कमीज एक थी, कोई मांग के ले गया है, बस उसी वजह से यहाँ बैठा हूँ, कोई इंतजाम हो जाए तभी बाहर। अल फकरो फकर, मुझे फकर में फकर है, सरकार ने फरमाया। हज़रात गिरामी कदर, अब गरीब तो इक्तदा कर सकता है, बादशाह कैसे करे। देखिए ना, बादशाह की तो इक्तदा समझ आती है, गदा की या एक गरीब की, वो तो इक्तदा कर सकता है, बादशाह कैसे करे। हज़रात गिरामी कदर, मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात है 63 साल। 40 साल बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया, बाकी से रह गए 23 साल। उन 23 साल में ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के हिसाब से सबसे मजबूत दिन वो था सरकार की ज़ाते अक़दस। अगर दुनिया के लिहाज से सोचे, वरना सरकार से मजबूत और कोई नहीं हो सकता। वो दिन जब फतह मक्का का दिन है, 1,24,000 सहाबी है, मुस्तफा हाथ में छड़ी लिए ऊंटनी पे सवार होके मक्का फतह करता है, मक्का के अंदर दाखिल होता है और फरमाता है जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया। मुस्तफा बुत गिरा रहा है, मजबूत है। आज सरकार जो चाहे, जो करना पसंद फरमाए, सरकार पसंद फरमाए कर सकते हैं। शहर कौन सा है? ये वो शहर है जहां मुस्तफा के सामने कांटे बिछाए गए। ये वो शहर है, मुस्तफा गुजरा तो ऊपर से कूड़ा डालने की कोशिश की गई। ये वो शहर है, मुस्तफा पाक और उनके सहाबा को तरह तरह अज़ियतें देने की कोशिश की गई। ये वो शहर है जहां मुश्किलात खड़ी की गई सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के घर वालों के। बंदा बदला कब लेता है यार? जब ताकत में हो, पावर में आ गया हो। और यार आज तो मुस्तफा पावर में था, ज़ाहिरी था। दुनिया के लिहाज से पावर में। पर सरकार क्या कहते हैं? आते ही ऐलान करते हैं इस्लाम का बड़ा दुश्मन है अबू सुफियान। जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए उसके लिए। मुस्तफा ने बता दिया बादशाही कैसे करनी है, बादशाह ने इत्तबा कैसे करनी है।
तू पावर में हो बादशाह, तेरे पास ओहदा आ गया, तेरे पास मकाम आ गया, अब रब की रजा के लिए तूने माफ कर देना, ये मेरी इत्तबा है। मुस्तफा माफ फरमा रही है। अगला ऐलान क्या करते हैं, काबा के करीब पहुंचे ना तो काबे का दरवाजा बंद था, और उस वक्त भी बंद था जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हिजरत ना की थी। सरकार दरवाजे पर पहुंचे थे और चाबी बरदार खड़ा था। सरकार ने चाबी मांगी कि दरवाजा खोल, मैं इबादत करूं। उसने कहा मैंने दरवाजा नहीं खोलना। अभी सरकार ने हिजरत ना की थी। सरकार ने फरमाया याद रखना, एक दिन चाबी मेरे पास होगी, मैं जिसको चाहूंगा अता कर दूंगा। आज तो तू नहीं खोल रहा। फतेह मक्का का दिन आता है, सरकार ऐलान करवाता है लाए चाबी दरवाजा खोला जाए। वही बंदा जो दरवाजा नहीं खोलता था हथेली पे चाबी रखे मुस्तफा की बारगाह। मुस्तफा की बारगाह में, काली कमली वाले की बारगाह में। अब मुस्तफा पाक चाबी जो है वो हथेली पर रखे हुए खड़ा है, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए बंदा खुदा, मैंने तुझसे चाबी मांगी थी इबादत के लिए जब मैंने हिजरत ना की थी, तूने इनकार कर दिया था, और मैंने कहा था एक दिन चाबी मेरे हाथ में होगी, जिसको चाहूंगा मैं अता कर दूंगा। ये कहकर मुस्तफा चाबी उठा लेते हैं। अब चाबी काली कमली वाले के हाथ में, मुस्तफा फुल पावर में, 1,24,000 सहाबा का झुरमट है, नेज़े और तलवारें सामने नजर आ रही हैं। हजरत गिराम कदर मुस्तफा पाक चाबी लिए खड़े, किसी और हथेली पर नहीं रखते, वही चाबी उसी हथेली पर रखते हैं जिस हथेली से मुस्तफा उठाते हैं। मुस्तफा एक बादशाह को दर्द दे रहा है, हालात कैसे भी हो जाएं, तू पावर में आ जाए और अब बदला ले सके, पर मेरी इत्तबा तूने करनी है तो ऐसे इत्तबा कर, तू माफ करके इत्तबा कर, ताकि तू मेरी इत्तबा तभी मुकम्मल कर सकता है जब तू उसे माफ कर देगा। अगर तू बदला लेगा तो मेरी इत्तबा ये ना होती। मुस्तफा चाबी लेते हैं, उसी हथेली पे रखते हैं, और क्या फरमाते हैं यार, वो अल्फाज सुनने वाले हैं वो अल्फाज सुनने वाले हैं। मुस्तफा ने क्या फरमाया, फरमाया तूने तो दरवाजा नहीं खोला था ना, तो चाबी मेरे हाथ में आ गई है, अब मैं जिसको चाहूं दूं। मैंने तुझे दी, पर सिर्फ तुझे नहीं दी, सिर्फ तुझे, जा क़यामत तक चाबी तेरी नस्ल में चलती आएगी। जब भी काबा का दरवाजा खोलना होगा, तेरे खानदान से, तेरी औलाद से बंदा आके काबे का दरवाजा खोलेगा, किसी और के पास ये चाबी नहीं। ये है मुस्तफा की हुकूमत, ये है मुस्तफा की पावर, ये है मुस्तफा का मकाम, ये है मुस्तफा पाक का मर्तबा, ये है आका की सीरत पाक, ये है आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी जो हमें दर्श देती है। तू जितना भी पावर में आ जा, मेरी इत्तबा ये है कि तू मेरी रब की रजा के लिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि, बात समझ आई मेरी? अगर इत्तबा करनी है ना बादशाह ने, तो बड़े फतेह मक्का के हालात। मुस्तफा पाक जब वहां तशरीफ लाए थे, मुस्तफा ने अमली मुज़ाहरा क्या पता चलता है मेरे भाई। आज बड़े बड़े सकालत, बड़े PhD MPhil किए हुए लोग इस बात पे सर्च करते हैं, गौर करते हैं कि मुस्तफा पाक ने वहां अमली मुज़ाहरा क्या दिखाया, उसका नतीजा तो आपने देखा है। जो माफ करने वाला है वही जीत जाता है, वही जीत जाता है। मुस्तफा पाक की ज़ात अक़दस ऐसी ज़ात अक़दस है, बादशाह से लेकर गधा तक इत्तबा कर सकता है। अब बादशाह का तो आपको मैंने थोड़ा सा सुना दिया, अब मजदूरी करने वाला इत्तबा कैसे करे? थोड़ी थोड़ी तकरीर सुनानी है ना आपको, कुछ कुछ हिस्से ताकि आपको याद भी रहे। आओ
बादशाह जब जो है वो इत्तबा कैसे करेगा वो तो आपको हिस्सा समझा दिया। और एक मजदूर है, मजदूर वो इत्तबा कैसे करेगा? बड़े जंग खंदक के हालात, जब खंदक खोद दी गई, कई दिन से सहाबा भूखे, मुस्तफ़ा पाक उनके साथ काम कर रही है। एक सहाबी कहता है मैंने देखूं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम काम कर रही हैं और आपकी कमीज आपके पेट से हट जाती है। मैं देखूं सरकार का जिस्म अतर कैसा है। मैं जो ख्याल किया क्या देखता हूँ, मुस्तफ़ा ने पेट पे पत्थर और काम कर रही है सहाबा के साथ शाना बशाना। अब वो दिन जंग खंदक के दिन गौर करे एक आम मजदूर, मैंने इत्तबा कैसे करनी है। हालात जैसे भी हो जाएं, मुश्किल से मुश्किल आ जाए, काम हाथ से करना पड़ जाए और भूखा रहना हो जाए, इत्तबा तूने करनी है। ऐसे जिस तरह जंग खंदक में मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी का मुज़ाहरा फरमाया। शोबे मुख्तलिफ हैं यार, सबको हुक्म है इत्तबा का। अब फौज का जर्नैल भी तो इत्तबा करनी होगी ना, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। उसको भी तो हुक्म है ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, बेहतरीन अमली नमूना आका की ज़ाते अक़दस है। वो क्या करे? बड़े जंगे बदर किया, जंगे बदर के अल्लाह, इधर 313 सहाबा हैं, उधर 1000 का लश्कर है यार, चंद तलवारें, चंद नेज़े, और इधर हज़रात गिरामी कदर काली कमली वाला खड़ा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ क्या कर रहा है, या अल्लाह अगर ये मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मुस्तफ़ा दुआ मांग रहा है, ये मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। अब जर्नैल देखे कि मुस्तफ़ा पाक हालात कैसे भी थे, तलवारें थीं या ना थीं, नेज़े थे या ना थे। अब अगर जर्नैल ने तबाह करनी है, हालात जैसे भी हो जाएं, सामने दुश्मन आ जाए तो जंग बदर के हालात पढ़कर इत्तबा करना, फतह उसका मुकद्दर बन जाए। और करें मेरे भाइयों, सबको हुक्म है इत्तबा का, उस्ताद से लेकर मौलवी, मुहद्दिस, शेखुल हदीस, पीर, सबको हुक्म है इत्तबा का। आज यार इबादत का हुक्म है, अल्लाह फरमाता है मेरी याद करो, इबादत करो। अब इबादत में भी इक्तदा है यार, सरकार ने गार में जाके इबादत की, पत्थरों पे सजदे किए और पत्थरों पे सजदे करके मांगा क्या? यही मांगा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब एक इबादत गुजार सीखे। मैं तो बिस्तर पे पड़ा, अब मैंने इबादत करनी है तो कैसे करनी है? मुस्तफ़ा शहर छोड़ देते थे, कार में जाके रब रब करते थे। बात मेरी लंबी हो रही है, शोबे बहुत सारे हैं यार, एक एक शोबा बयान करूं तो जो है बात लंबी हो जाए। जिस तरह शोबे में जिंदगी में हमने मुख्तलिफ शोबे रखते हैं ना यार, और उनमें इक्तदा करनी है, ये जो हिस्सा है वो तो आपने सुन लिया और जो मैं समझा सकता था समझा दिया। अब इसमें और लंबा नहीं होता, असर का वक्त करीब हो रहा है। रिश्तों में भी इब्तदा एक जो है इक्तदा करनी है। बतौर बाप मुस्तफ़ा कैसे, बतौर बेटा मुस्तफ़ा कैसे, बतौर भाई मुस्तफ़ा कैसे, बतौर यार मुस्तफ़ा कैसे, बतौर मुस्तफ़ा। हर ने देखे ना, हर के घर बच्चे हैं, बाप की सूरत में भी इक्तदा करनी है। हर की बहन है, अब भाई की सूरत में भी इक्तदा करनी है। भाई से भाई का ताल्लुक क्या है, इस सूरत में भी इक्तदा करनी है। और बाप की सूरत में भी इक्तदा करनी है।
और नाना की सूरत में या दादा की सूरत में, बुजुर्ग की सूरत में भी इब्तिदा करनी है। ऐसा है क्या नहीं है? क्या आपने नाना है, कई हैं, कई बाप हैं, कई दादा हैं, कई भाई हैं, तो हर हिस्से में जिंदगी तो इसका हिस्सा ये भी तो है ना। अब लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी में सिर्फ शोबे तो काम के नहीं है ना, जिंदगी में रिश्ते भी तो है ना, उनमें भी तो इब्तिदा कर दी है ना। अब इब्तिदा करते हैं मेरे भाइयों, एक भाई का एक बहन से तरीका क्या होना चाहिए। आज जो जरूरत है कि एक भाई का एक बहन से क्या तरीका होना चाहिए, इस रिश्ते में हमने इब्तिदा कैसे करनी चाहिए। आओ यार वो दिन पढ़ो, वो दिन गौर करो। हजूर की एक बहन है जिसका नाम है शीमा, सगी बहन नहीं है, विदाई बहन है, हजरत हलीमा की बेटी। सहाबा गज़वात में फतह हासिल करते करते उस कबीले तक पहुंच गए जिस कबीले का ताल्लुक हजरत भाई हलीमा और हजरत शीमा के साथ। और जब उस तक पहुंचे तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने वहां जाकर जब जंग शुरू की तो 6000 बंदा उस कबीले का उसे अरेस्ट कर लिया और उसे काबू कर लिया और आके सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास लाए, जेल में 6000। अब वो जो कबीले वाले थे उनमें शोर मच गया कि कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उनके सहाबी आए और हमारे 6000 नौजवानों को शिकस्त देकर उनको काबू करके उनको जाके जेल में डाल दिया। क्या करें, किस तरह उन 6000 को आज़ाद कराएं, मुकाबला नहीं कर सकते, क्या करें। बात चलती चलती हजरत शीमा के कानों तक जा पहुंची। पूछा किसने ऐसा किया, किसके वो लोग थे। कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा के वो लोग थे। हजरत शीमा कहने लगी यार बहन को अपने भाई पे नाज होता है। कहने लगी ऐ मेरे कबीले वालों रुक जाओ, कोई और काम ना करना, मोहम्मद मेरा भाई है। जाती हूं उसके पास, बात मैं करती हूं। अब हजरत शीमा निकलती हैं यार और काली कमली वाले की बारगाह में मुस्तफ़ा बहन को आता देखते हैं तो उठ खड़े होते हैं। ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब, ये है काली कमली वाला, ये वो है जिसे कहा गया वाला सोफी का रब्बो का पता, इसकी खुदा रजा चाहता है। बहन को आता देखकर उठ खड़ा होता है, बहन से मिले और सरकार फरमाते हैं मेरी बहन शीमा कैसे आए। कहने लगी मेरे कबीले के 6000 बंदे कैद होकर आपके पास आ गए हैं, आपके सहाबा ले आए हैं, उनको छुड़ाने आया। छुड़ाने आई। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने कहा बहन बैठ। सरकार ने बिठा दिया, चादर बिछाई, बहन को बिठाया और ऐलान किया मेरे साहबियों जाओ वो जो 6000 शीमा के कबीले का लोग हैं ना उनको आज़ाद कर दो। और हुक्म क्या दिया, इनाम व इकराम, इनाम व इकराम लेकर आई थी बंदे छुड़ाने। बंदे तो छूट गए ना यार। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम बहन के सामने वो इनाम व इकराम। दर्स क्या दे रहे हैं अपनी उम्मत को, मेरी इत्तबा बतौर भाई करना है तो कैसे करनी है, जिस तरह मैंने शीमा के साथ किया है। ये ना देखना नुकसान कितना हो रहा है। 6000 बंदा छोड़ा जा रहा है, बड़ी मुश्किल से कैद किया गया था, मुकाबला किया गया था, बहन के आने पर छोड़ दिया गया। हजरत गिरामी कदर मुस्तफ़ा ने दस दे दिया, बहन का रिश्ता निभाना है। एक भाई ने तो ऐसा करे जिस तरह मैंने शीमा के साथ। अब हजरत शीमा इनाम इकराम लेके बाहर जो निकली ना, क्या देखती हैं वो 6000 का 6000 दरवाजे पे खड़ा है। 6000 का 6000 दरवाजे पे खड़ा है। पूछती हैं जाना नहीं है, किधर खड़े हो।
जाओ, तुम्हें आज़ाद जो कर दिया मैंने आज़ाद करवा दिया, मेरे भाई ने आज़ाद कर दिया। बड़े नाज से कहा। मैंने कहा अब ऐसे नहीं जाना। जिसकी शान ये है, जिसकी नज़दीक एक बहन की कदर ये है, जिसने अपने अमली नमूना ये दिखाया है, हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम उस नबी का कलमा पढ़ के जाएंगे। तेरियां तक के अदामा मैं मुरीद हूँ, तेरियां तक के अदामा मैं मुरीद हो गई, सादा हज अकबर तेरी दीद हो गई। अब कोई ना गया 6000 में से 6000 का 6000 कलमा पढ़ के गया। मुस्तफ़ा ने बता दिया, एक बहन आ जाए तो मेरी सीरत पे कैसे तुमने अमल करना है, ऐसे करना है जैसे मैंने शीमा किया। यार सुन मुस्तफ़ा पाक, एक भाई कैसे, फिर ये देख मुस्तफ़ा बतौर बाप कैसे है। औलाद हमारी भी आपकी। जब फातिमा मुस्तफ़ा के पास आए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए, बेटी के लिए चादर बिछा दी। अरब है यार, वहां क्या होता था, बहन बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मुस्तफ़ा ने बताया बेटी की शान क्या है। फातिमा आती है, मुस्तफ़ा आते खड़े होते हैं और हज़रत फातिमा तो ज़हरा की पेशानी पे बोसा देते हैं। मेरा उम्मती बेटी से रवैया क्या रखना है ये देख, अपनी चादर वो कमली वाली हज़रात गिरामी कदर अपनी कमली बिछा देते हैं, चादर को बिछा दिया और चादर को बिछाकर अपनी बेटी को बिठा दिया। हज़रात गिरामी कदर उम्मत को कस दे दिया, जब बेटी तुम्हारे पास आए उसने क्या करना है उसका ख्याल। हज़रात गिरामी कदर पोते पोतियां हमारे भी और आपके भी, और मुस्तफ़ा का नवासा हुसैन भी तो है ना यार। देख हुसैन से मुस्तफ़ा पाक ने कैसे रिश्ता निभाया यार। इत्तबा बतौर नाना या दादा करनी है तो देख सरकार मुस्तफ़ा पर, जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हुसैन पर कितने मेहरबान है। क्या फरमाते हैं, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आते हैं और आके सरकार से अर्ज करते हैं, नाना जान प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी पीना है। मुस्तफ़ा ये नहीं कहते फातिमा हुसैन को पानी पिला दे, ये नहीं कहते फिजा हुसैन को पानी पिला दे, बल्कि कहते हैं हाँ हुसैन मेरे करीब, मेरी ज़ुबान को चूस ले, इसी से सहरा। बतौरे नाना बता दिया, औलाद आए तो प्यार कैसे करना है, मोहब्बत कैसे करना है। हुसैन आते हैं मुस्तफ़ा नमाज में और आकर सरकार के कदमों जो है कंधों पे जो है आके सवार हो जाते हैं। जब सवार हो जाते हैं सरकार सजदे को लंबा कर देते हैं, उम्मत को बताते हैं औलाद आ जाए उसका ख्याल कैसे रखना हो, नमाज की हालत में भी हो उसका तुमने फिर भी सीरत पे अमल करना है। हज़रात गिरामी कदर क्या क्या वाक़ियात बताओ, क्या क्या मुस्तफ़ा पाक का इमाम हुसैन से ताल्लुक और मोहब्बत इमाम हसन के साथ और हुसैन के साथ क्या थी, और उम्मत को क्या दर्श दे गए कि रिश्तों में तुमने मेरी सीरत पे अमल कैसे करना। बात लंबी हो रही है हज़रात गिरामी कदर, आखिरी बात खत्म। यारियां हम भी लगाते हैं, यारियां लगाते हो या नहीं लगाते मेरे भाई, लगाते हो ना। यारियां हम भी लगाते हैं, आपकी भी यारी, आपके भी दोस्त, हमारे भी दोस्त, ऐसा है या नहीं है, बोलिए मेरे भाइयों ऐसा है या। मुस्तफ़ा का भी तो एक यार है जिसे सिद्दीक कहते हैं, उससे पूछ मुस्तफ़ा बतौर यार कैसा, मुस्तफ़ा बतौर यार कैसा है। यार तुमने शोबों में तो इक्तदा करनी है, बादशाह की सूरत में या उस्ताद की सूरत में या डॉक्टर या इंजीनियर इत्तबा करनी है। रिश्तों में कैसे इत्तबा करनी है, बतौर बाप कैसा होना है, बतौर जो है भाई कैसे होना है, बतौर नाना या दादा कैसे होना है। तो फिर उन सारे मामलात में आजकल यारियां भी तो बड़ी होती हैं, बतौर यार कैसे होना है। आप पूछिए अबू बकर से मुस्तफ़ा बतौर यार कैसा, दोस्त कैसा था,
हज़रात किराम कदर, देखो यार सिद्दीक़ अकबर की मुस्तफ़ा से मोहब्बत और मुस्तफ़ा का सिद्दीक़ अकबर बेकरार। दुनिया आज कहती है काली कमली वाले का साया नहीं था, सच है साया नहीं था। किसी ने कहा है ना, साए पसंद आए न परवरदिगार, साए पसंद आए न परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया और साएदार, जिसका साया उसको जो बेसाया कर दिया गया है, जिसका कुल कायनात का साया। सच था मुस्तफ़ा का साया नहीं है, पर हम कह सकते हैं अबू बकर सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के साथ साए की तरह रहेगा। जहाँ सरकार गए अबू बकर वहाँ। मोहब्बत क्या है, ताल्लुक क्या है? अंगूठी का किस्सा तो सुनते रहते हो यार, मैं लंबा नहीं होना चाहता। अंगूठी का किस्सा तो सुनते रहते हो ना। सरकार ने फरमाया था अल्लाह लिखवा के लिया, सिद्दीक़ अकबर गए, ऊपर अल्लाह लिखवाया, नीचे मोहम्मद लिखवा दिया। हज़रात किराम कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात जो है वो पसंद आ गई, और फिर अल्लाह ने अपने हुक्म से ऊपर अल्लाह लिखा दिया, नीचे मोहम्मद लिखवा दिया और पीछे अबू बकर। सरकार ने अंगूठी को देखा ना, तो कहा मैंने तो अल्लाह क्या कहा था लिखवा के लाना, तू ऊपर अल्लाह का नाम लिखवाया, नीचे मेरा और नीचे अपना लिखवाया। हज़रत जिब्राइल आए ना, तो आके अर्ज की, हुजूर अल्लाह सलाम फरमाता है। इसने अबू बकर वहां पहुंचा, तो इसने देखा तुम्हारा आपका हुक्म था अल्लाह लिखवाने का, इसके इश्क ने गवारा ना किया, इसके इश्क ने गवारा ना किया कि खुदा के नाम से मुस्तफ़ा के नाम को जुदा किया जाए। इसने ऊपर अल्लाह लिखवाया है, नीचे मोहम्मद लिखवाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि ए मेरे महबूब, जब अबू बकर को ये जो है पसंद नहीं है, गवारा नहीं है कि आपका नाम मेरे नाम से जुदा हो, तो फिर मुझे ये गवारा नहीं है कि अबू बकर के नाम को आपके नाम से जुदा। खुदा भी जारी की गवाही दे रहा है, और कुरान में नहीं फरमाता सानी जसनैनी ज़ुमाफिल इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। हज़रात गिरामी कदर, यारियां हम भी लगाते हैं, मोहब्बतें हमारी भी हैं, ताल्लुक हमारी हैं। कोई ऐसा भी तो हो कि मुस्तफ़ा पाक मक्का में तो अबू बकर मक्का, मुस्तफ़ा पाक मदीना चले गए तो अबू बकर मदीना में, मुस्तफ़ा पाक खंदक में तो अबू बकर खंदक में, मुस्तफ़ा पाक ओहद पे तो अबू बकर ओहद पे है, मुस्तफ़ा पाक गार में पहुंचे हैं, अबू बकर गार में पहुंचा है, और मुस्तफ़ा मज़ार में पहुंचे हैं तो अबू बकर। यहाँ भी बात खत्म नहीं होती, ये तो मामला दुनिया का था ना यार। जब क़यामत का दिन होगा, हर कोई जाएगा, तो उस वक्त अबू बकर कहीं और ना होंगे, गुम्बद खजरा से उठकर मुस्तफ़ा के साथ वहां भी जन्नत में आप। हज़रात किराम कदर, यारियां आपने भी लगानी है तो कैसे लगानी है? जैसे अबू बकर और मुस्तफ़ा की याद इत्तबा करनी है ना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन अमली नमूना मुस्तफ़ा पाक की ज़ात अक़दस, चाहे रिश्तों की सूरत में हो, चाहे शोबे की सूरत में हो, चाहे यारी की सूरत में है, इत्तबा करनी है तो मुस्तफ़ा जैसी जिंदगी। मुस्तफ़ा का इखलाक क्या था, मुस्तफ़ा पाक का खुल्क क्या था, क्या अंदाज था, क्या तरीका था, सखावत क्या थी, निभाना कैसे था मुस्तफ़ा पाक। यार एक एक बात की तरफ जाएं तो कमाल ही कमाल नजर आता है, कमाल ही कमाल नजर आता है। और याद रखना, वो आका है, हम गुलाम हैं, वो आका है, हम गुलाम हैं। तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक, तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हमारी मेराज ये है मुस्तफ़ा के कदमों तक, मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा गले में डाल दें, यही हज़रात गिरामी कदर हमारे लिए सब कुछ। ये जलसे, ये मिलाद, ये महफिलें इसलिए होती हैं हज़रात गिरामी कदर की गुलामी का सबूत दे सके।
शाह नसीर ने कहा था, मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे नसीर, मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे नसीर, कि मोहम्मद ने शफात तो खुदा मान गया। अमल तो ऐसे नहीं है, पर मुस्तफ़ा से निस्बत है। ये जलसे, ये मीरात, ये आना जाना, हज़रात गिरामी कदर सब कुछ ये मुस्तफ़ा तक जो पहुंच गया खुदा तक, और जो मुस्तफ़ा को छोड़कर खुदा की तलाश में निकला, फिर अबू लहब और अबू जहल भी तो काबा के पड़ोसी थे। खुदा मिला था? खुदा नहीं मिलता, खुदा उसे मिलता है जिसे मुस्तफ़ा के दर तक, मुस्तफ़ा का गुलाम। हज़रात गिरामी कदर, वो बादशाह है और हम गुलाम हैं। गुलाम का काम है बादशाह के सामने सर झुकाए रखना। दुआ है अल्लाह सबका आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए, और आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलात